हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक देखा था, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, हमने कॉजेस पे बात की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को ही, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। आप बेसिक से समझते हैं प्लस आई इफेक्ट होता क्या है। कोई भी कार्बन चेन होगी, समझ लीजिए आप कोई भी कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पर हमने कोई एक ऐसा ग्रुप लगाया, और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ भी कर सकता है और सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये ग्रुप दो तरह का काम कर सकता है, या तो ये कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर सकता है, या ये कार्बन चेन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इमेजिन करें अगर ये ग्रुप ऐसा है जो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की टेंडेंसी के कारण, और ये सिंस ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन चेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स इस ग्रुप को, इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी पड़ेगी। और जब ये ग्रुप इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेट कर रहा है। ऑल्सो वी एब्रीविएट इट एज ईडीजी। और ये कार्बन चेन इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रही है, तो लेने वाले को, विथड्रॉ करने वाले को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसको एब्रीविएट करके हम क्या बोल सकते हैं बेटा, EWG। तो ग्रुप कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो ग्रुप इज सेट टू शो प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट मतलब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जब भी, यहां ही नहीं कहीं पर भी, जब भी हम किसी को कुछ देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, कभी भी कुछ दे रहे हैं, तो देने वाले को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस से। और जब कोई किसी से विथड्रॉ करता है या लेता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का डोमिनेट करके उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो वहां पे कौन सा साइन लगता है बेटा, माइनस साइन। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब एक ऐसा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, और वो सारे ग्रुप जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली किसी कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, किसी कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ऐसा ग्रुप जो इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ग्रुप कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा विथड्रॉइंग होगा, वो सिस्टम से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगा। और कार्बन चेन किसकी तरह एक्ट कर रही है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह। और सिंस वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह एक्ट कर रही है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी। तो ग्रुप इज सेट टू शो, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ग्रुप इस कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में इज सेट टू शो माइनस आई इफेक्ट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सभी ग्रुप जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। आइए ऐसे ही कुछ ग्रुप्स में नजर डालते हैं। अब अगर हम प्लस आई सीरीज की बात करें, तो CH2 नेगेटिव अगर कार्बन चेन पर अटैच्ड होगा तो ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। NH नेगेटिव, OH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CMe3, CHMe2, CH2Me, मिथाइल हाइड्रोजन, ये सब क्या शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग
ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं, किसके अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये सारे के सारे ग्रुप सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो सेट टू शो प्लस आई इफेक्ट। किसी भी ग्रुप पर, किसी भी चेन पर अगर हमने कोई मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगाया है, वो तो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, वो प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा। सिमिलरली माइनस आई सीरीज मतलब वो ग्रुप जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। उस सीरीज में सबसे पहले नाइट्रोजन वाली सीरीज आती है, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, SO2, साइनाइड, अल्डिहाइड, एसिड, ईस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, अल्काइन, फिनाइल, विनाइल, डबल बॉन्ड ग्रुप बोल सकते हो, और हाइड्रोजन। ये सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग। ये सब किसका काम करेंगे, कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। कार्बन चेन से ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, आपको हाइड्रोजन दिखेगा। हाइड्रोजन प्लस आई सीरीज के भी लास्ट में आता है, माइनस आई सीरीज के भी लास्ट में आता है। हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस। जैसे जीरो होता है ना, जीरो के आगे क्या आता है, पॉजिटिव, जीरो के पीछे क्या आता है, नेगेटिव, और जीरो के बारे में अगर बोले तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है ना लेता है, हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस। उसके आगे प्लस आई सीरीज है और उसके पीछे माइनस आई सीरीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो आपको याद होनी चाहिए। पहले हमने माइनस आई सीरीज के बारे में और प्लस आई सीरीज के बारे में हमने पूरे ग्रुप्स लिखे हुए हैं। माइनस आई सीरीज ये सारे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करते हैं। प्लस आई सीरीज ये सारे ग्रुप्स हैं जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, डोनेट कर देते हैं। प्लस वाले हमेशा अच्छे होते हैं, वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। ठीक है वाली बात। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में आती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। आप इंटरमीडिएट वर्ड का मतलब समझते हैं, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट सेपरेबल स्पीशीज होती है जो कुछ समय के लिए स्टेबल होती है, कुछ समय के लिए रिएक्शन के बीच में बनती है। जैसे कि आपने कभी सुना हो कैटायन इज एन इंटरमीडिएट, एनायन इज एन इंटरमीडिएट, ऐसा आपने कभी वर्ड सुने हो। रेडिकल इज एन इंटरमीडिएट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कार्बोकेटायन की और डिस्कस करें कि भाई बनता कैसे है, तो देखो जब ये जो A है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आ जाए, ये A क्या करे, बाहर आए, लेकिन कैसे बाहर आए बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और दोनों इलेक्ट्रॉन जाने पर कारण इस कार्बन पे चार्ज कौन सा लगा होगा बेटा, प्लस। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा लगा, प्लस। और ये प्लस चार्ज लगे हुए कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकेटायन। वी कॉल इट एज कार्बोकेटायन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, क्योंकि दिख ही रही है आपको 3 बॉन्ड है, एक s में और 2 p में। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, sp2। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। और जरा लॉजिकली सोचकर बताएं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि हर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 8। और यहां पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर आप डोनेटिंग लगाओगे स्टेबल बनाने के लिए, विथड्रॉइंग। जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो उस कार्बोकेटाइन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तभी तो वो स्टेबल बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, स्टेबल। लेकिन उसी कार्बोकेटाइन पर जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और उस पर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वो क्या बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझे बात को,
कार्बोकेटायन खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो उस सिस्टम की, उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और उस पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम। इज दैट ओके? ये कहानी है कार्बोकेटायन की, ठीक है, एक इंटरमीडिएट होता है। अब हम अगला देखते हैं, कार्बोएनायन। कार्बोएनायन कैसे बनेगा? जब ये ए सिस्टम से इस तरीके से बाहर आए कि सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दे। ए सिस्टम से इस तरीके से बाहर आए कि सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दे, ऐसी कंडीशन में कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसी कंडीशन में कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोएनायन। इस कार्बोएनायन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा, sp3। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? उस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके वैलेंस शेल में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आप इसे क्या बोलेंगे, इसका तो वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। तो क्या इसको स्टेबल सिस्टम बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, उसके लिए आप 2 मिनट एक बात सुने। कार्बन को जिस तरीके से बनाया गया है उसमें कार्बन से यह कहा गया है कि आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो आप स्टेबल होंगे, और उस केस में आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। लेकिन इसको देखिए आप, इसमें कार्बन ने कितनी कोवेलेंट बॉन्ड बनाई है, सिर्फ 3। और एक कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन कह रहा है कि भाई मुझे तो भगवान ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने को कहा है, तुम मुझे पूरा नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब मैं क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो कार्बोएनायन है जिस पर एक नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। देखिए बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, कोई चीज ज्यादा भी आ जाए तो भी सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। वैसा ही इस कार्बन के साथ हुआ है। इसका ऑक्टेट भले ही कंप्लीट हो, लेकिन इसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनानी थी, उसकी जगह इस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने से सिस्टम स्टेबल होने की जगह क्या हो गया, अनस्टेबल। सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए इस कार्बोएनायन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि इस पर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है तो थोड़ी विथड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी विथड्रॉ करेंगे तो सिस्टम क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा स्टेबल। और अगर ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और मैं उस पर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो ये तो कहेगा भाई वैसे ही बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुमने और डोनेटिंग लगा दिया, सिस्टम स्टेबल होने की जगह और क्या हो रहा है, अनस्टेबल। तो ये क्या हो गया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबलाइज होने की जगह क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जो हमने 2 बात समझ में आई है कि अगर कार्बोकेटायन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए आप डोनेटिंग लगाएं तो सिस्टम स्टेबल होगा। और जो कार्बोएनायन है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और कार्बोएनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। मतलब कार्बोकेटायन पे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज, और कार्बोएनायन पे माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज। तीसरा एक और इंटरमीडिएट देख लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास। फ्री रेडिकल में ये दोनों ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आते हैं। तो जब दोनों ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आएंगे तो दोनों पर एक चार्ज लग जाएगा, उस चार्ज को बोलते हैं रेडिकल। इस तरीके से रेडिकल, ये चार्ज बन गया, समझ रहे हैं आप। और यहां पर अब जरा आप देखें हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, क्योंकि 3 ही बॉन्ड दिख रही है। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर।
इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इजी है कैलकुलेट करना। आप चेक कर लीजिए ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक, तो टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और जिसके इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल है, चाहिए कितने 8, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेटिंग अच्छे लगेंगे या विथड्रॉइंग, डोनेटिंग। तो कार्बन फ्री रेडिकल पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और कार्बन फ्री रेडिकल पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्योंकि फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनको अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा उसका स्टेबल। मतलब ये हुआ कि फ्री रेडिकल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, वो ग्रुप्स जो प्लस आई शो करते वो भी फ्री रेडिकल को क्या करेंगे बेटा स्टेबलाइज। इज दैट क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया था 3 इंटरमीडिएट कैटायन, एनाइन और रेडिकल।